आज आपके सामने एक वचन पर आऊंगा मेरे प्यारों, और ये वचन आपके सामने एक सवाल चिन्ह के साथ आपके सामने खड़ा करता हूं। यीशु मसीह लाजर और मरथा, मरियम, है ना, इस परिवार से क्यों प्रेम करते थे? हालेलुया, है ना। किस लिए प्रेम था इन लोगों से? है? हम लोग अगर बाइबल में देखेंगे ना, इस पूरी रीति से अगर बाइबल के अंदर में देखेंगे तो इस परिवार के प्रति यीशु मसीह अपना प्रेम को दर्शाया है। आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसी यूहन्ना का हम लोग 11 को। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे 1 से, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 4 तक। पढ़िए। मरियम और उसकी बहन मार्था का गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। आगे। यह वही मरियम थी, हाँ, जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को, हाँ, अपने बालों से पोंछा था। क्या लिखा है? ये वही मरियम थी जो मरियम क्या की थी? इत्र डाल के कहां पर? पांव कहां पर डाली थी? पांव पर इत्र डाले और क्या की? अपने बालों से। हाँ, मतलब ये मरियम उस समय के हिसाब से एक वेश्या थी। क्या थी? वेश्या थी, क्योंकि वेश्या लोग ही क्या कर रखते थे? सुगंध इत्र रखते थे, है ना। इसीलिए सुलेमान एक चीज लिखा हुआ है, और बिस्तर को लोग सजाते हैं, सुगंध वस्तु से करते हैं, है कि नहीं? लिखा है ना, पढ़े होंगे, है कि नहीं? तो ये एक वेश्याओं का काम होता था। तो ये स्त्री कौन थी? वेश्या थी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मरियम एक ऐसी जीवन जीने वाले औरत थी जो किसी अपने मतलब देह के प्रति वो धंधा करती थी। सिंपल सा बात है ना। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मनुष्य और उसी परिवार में से कौन थी? मरथा और कौन थे? मरथा और लाजर थे, है ना। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसी का भाई लाजर बीमार था। उसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, और लाजर के बहनों ने कहला भेजा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख जिसे तू प्रीति रखता है। क्या लिखा है? जिससे तू, जोर से बोलेंगे हालेलुया, जिससे तू प्रीति रखता है। हाँ, वह बीमार है। वो क्या है? बीमार है। बीमार है। आगे। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं। क्या लिखा है? यह बीमारी मृत्यु की नहीं, मृत्यु की नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। परंतु किसकी महिमा के लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको जो घटना के अनुसार दिखाई दे रहा है कि लाजर बीमार है, और बीमार की स्थिति में है, और ऐसी दशा में यीशु के पास में दोनों बहन लोग क्या बोलते हैं, एक से खबर भेजते हैं यीशु मसीह के पास में कि जिससे तो प्रीति रखता है, लाजर क्या है? बीमार है ना, बीमार। यीशु से बोले, और उसके बाद में लेकिन होता क्या है? थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ, आगे। कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा है। हाँ, परमेश्वर के पुत्र की बीमारी था। यीशु से बोल रहा है कि यह बीमारी, यह जो बीमारी है यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। हाँ, इसे परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आगे। यीशु मरथा और उसकी बहन लाजर से प्रेम करता था। उसकी बहन लाजर से यीशु क्या करता था? क्या करता था? अब यही से आपको समझना पड़ेगा। फिर से आया, यीशु मरथा, मरियम और लाजर से क्या करता था? जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब यहां पर सवाल ये मैंने इसलिए खड़ा किया था कि यीशु क्यों प्रेम करता था इन लोगों से? हालेलुया। मैं इस विषय में सोच रहा था, है ना, आखिर इन लोगों से प्रेम किस लिए था? और ऐसा नहीं है कि क्या बोलेंगे, लाजर हो या फिर मरथा हो यीशु के पास में गए थे। गई कौन थी? मरियम गई थी। मरियम गई थी। जाने के बाद में पूरी रीति से, जैसे ही सिमोन के घर में थे, यीशु बैठा हुआ था, और सिमोन क्या बोलते हैं, उस न्योता दिया हुआ था, और यीशु वहां पर था। ये स्त्री आती है, आने के बाद में करती क्या है? अपने इत्र लेती है और यीशु के पांव में क्या करती है? डाल देती है। और डाल देने के बाद में, उसके बाद में होता क्या है कि वो अपने बालों से उसको क्या करने लगती है? पोंछने लगती है। लेकिन जैसे ही मरियम पोंछने लगती है, वहां पर जो लोग होते हैं, और भी लोग होते थे, है ना, वो लोग जानते थे कि ये कैसी स्त्री है,
पापी स्त्री है, व्यभिचारी स्त्री है, या क्या क्या बोलते हैं, वेश्या स्त्री है, यह जानते थे। और इसीलिए यीशु जी कहते हैं यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जानता ये कौन है। हालेलुया, कौन है ये जानता है ना। यीशु उसकी मनों को जानते हुए कहते हैं, हे सिमोन, मैंने तेरे घर आया, तुमने मुझे धोने के लिए पानी ना दिया, लेकिन इसने मेरा अपना पांव किया से धोया, आंसू से धोया। ये उसे बोले हालेलुया, हालेलुया, है ना। आगे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने थोड़ा प्रेम किया उसका पाप थोड़ा क्षमा हुआ, लेकिन जिसने ज्यादा प्रेम किया उसका पाप ज्यादा क्षमा। जो से बोलेंगे हालेलुया। यही चीज था, मरियम पूरे दिल से यीशु से प्रेम करती थी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर भी यहां पर यीशु भी अपना पूरी व्यवहारिक जीवन अर्थात जो अपना प्रेम था प्रकट कर दिया कि मैं इस परिवार से, क्योंकि इसने मुझे पूरा दिल से प्यार करती है। हालेलुया। क्योंकि इतना जान लीजिए कि हम और आपका जीवन के अंदर में आदम के स्वाभाविक जीवन ऑलरेडी है। कोई नहीं कह सकते मैं कोई पापी नहीं हूं, नहीं कह सकता है। हम सब आदम के वंश से आते हैं, जब तक यीशु को ग्रहण नहीं करें तब हमारा सारे स्वभाव पाप का ही है। हालेलुया। अब इसकी के कारण से पूरी रीति से यह जो मरियम का स्वभाव था पाप से भरा स्वभाव था, लेकिन जब यीशु के सामने आई ना, ऐसा नहीं है कि वो फिर से पाप करने लगे, बिल्कुल नहीं। जीवन बदल चुका था, यीशु ने उसको धो चुका था। हालेलुया। और उसके बाद में पूरी बाइबल के अंदर देखिएगा, बाद में आप लोगों को मिलेगा कि जब यीशु मसीह इन घटना के आधार से जब उनके पास में कहला के भेजता है कि कुछ दिन और रुकता है कि नहीं। जब उनको बुलाया जाता नहीं, वो नहीं जाता है, लेकिन कुछ दिन रुकता है। थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे इस वचन। हाँ, पढ़िएगा थोड़ा सा। हाँ पढ़िए 6 से। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है। क्या लिखा है? बीमार है। तो हाँ, तो जिस स्थान पर वह था, यीशु मसीह जिस स्थान पर था वहां 2 दिन और ठहर गया। कितना दिन ठहर गया? 2 दिन ठहर गया, है ना। हम लोग कुदले जाएंगे हो सकता है, लेकिन यीशु क्या कर रहे हैं? 2 दिन क्या हो गया? ठहर गया। आगे पढ़िए। हाँ, इसके बाद उसने चेलों से कहा। उसके बाद यीशु चेलों से कहा, क्या कहता है? आओ हम फिर यहूदियों को चले। फिर से यहूदियों को चले। हाँ, पढ़ेंगे। चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते। इससे पहले यहूदी लोग यीशु पर क्या कर रहे थे? पत्थर कर रहे थे। और उसी को चेले लोग बोल रहे हैं कि अभी तो पत्थर मारे थे, फिर हम उसी को वहीं जा रहे हैं। लेकिन पढ़िए आगे क्या कहते हैं? और क्या तू फिर भी वहां जाता है? फिर भी वहां तू जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? क्या लिखा है? दिन के 12 घंटे नहीं होते। क्या समझा रहा है? देखिए, है ना। वो लोग जाने के लिए बोल रहे हैं, अभी तो पत्थर मार रहे थे, है ना। लेकिन यीशु क्या बोलते हैं? क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? आगे, यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। क्या नहीं खाता? ठोकर नहीं खाता। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई दिन में चले तो क्या ना खाएगा? ठोकर नहीं। लेकिन आगे, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। क्या लिखा है? क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है कि कौन दिन में चल रहा है, कौन वचन में चल रहा है, किसका जीवन किस आधार से है, ये यीशु देखता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। यीशु यहाँ पर क्यों 2 दिन रुक रहा है? पढ़िए आगे क्या कहते हैं। हाँ, परंतु यदि कोई रात में चले, अंधकार में चले तो ठोकर खाता है। तो क्या खाता है? ठोकर खाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और ये लोग ठोकर वाला बात ही बोल रहे हैं। वहां तो हम लोग गए थे, फिर से आप वहां जा रहे हैं। यीशु क्या बोला कि दिन के 12 घंटे होते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अगर हम नीचे पढ़ेंगे तो हमें दिन ही दिन को यह काम क्या करना चाहिए? करना चाहिए। हाँ, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे बात कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। हमारा मित्र लाजर क्या हो गया है? सो गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु साफ कर दिया, हमारा मित्र लाजर क्या है? सो गया। मतलब यहाँ पर साफ नहीं बोला था, शुरू है कि नहीं। यीशु को पता था कि लाजर क्या हो गया है? मर गया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और अच्छी बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अच्छा था कि मैं वहां नहीं था, बोलता है ना। इससे साबित करना चाह रहा था कि यीशु जो ज्योति में जो मेरे साथ में चल रहे हो, मेरे साथ में जाने के दौरान आपको ठोकर नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। वचन के अनुसार चलने से ठोकर नहीं लगना चाहिए। यीशु यही बोल रहे, जबकि लोग ठोकर रख रहे थे। अरे वहां तो पत्थर कर रहे थे, फिर से हम लोग वहीं जा रहे हैं।
यीशु इसी बोल रहा है कि जो दिन में चलता है और दिन में चलने से उनको ठोकर नहीं लगती है, लेकिन अंधकार में जाती है उनको ठोकर लगेगा। आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़िए क्या कहते हैं। परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि वह सो गया है यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वस्थ। हाँ, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा बोला। लेकिन आगे यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था। यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में क्या किया था? कहा था। आगे बढ़ेंगे। परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। नींद से क्या करने की? सो जाने से विषय में उन लोगों को कह रहे हैं। आगे हाँ, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। लाजर क्या हो गया है? मर गया है। आगे, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। क्या लिखा है? मैं तुम्हारे कारण। सोचिए, लाजर मर गया है, दुनिया के लोग शोक करेंगे, लेकिन यीशु यहाँ क्या कर रहा है? यीशु यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। आगे पढ़िए क्या कहते हैं। वहां ना था क्योंकि मैं वहां नहीं था। जो से बोलेंगे हालेलुया। लाजर बीमार है, 2 दिन पहले भेजा गया, 2 दिन रुक गया वो, और 2 दिन के बाद में यीशु को, परमेश्वर है वो, उनको पता है, जिसाब रीति से कह दिया कि लाजर सो रहा, हम जगाने जा रहा है बोलता है ना। लेकिन यीशु को पता है वो मर गया है ना। अब यहाँ पर साफ रीति से बोल रहा है कि मैं आनंदित हूं इसलिए कि मैं वहां नहीं था, तुम्हारे कारण आनंदित हूं क्योंकि मैं वहां नहीं था। आगे पढ़िए क्या कहते हैं। जिससे तुम विश्वास करो, जिससे तुम क्या करो? जिससे तुम क्या करो? हाँ, यही तो यीशु चाहता था कि ये चमत्कार के पीछे, कि यीशु चाहता था कि यीशु के चेले लोग जाने कि मैं ही पुनरुत्थान, मैं परमेश्वर, मैं मसीह हूं, मुझ में ही जीवन है, अनंत जीवन है, सब कुछ मुझ में ही है। मैं ही जिसको उठाता हूं, जिसको मैं क्या बोलते हैं, सुलाने वाला काम है तो सुलाता हूं, सब कुछ यीशु के हाथ में है। ये साबित करना चाह रहा था। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब यहाँ पर साफ रीति से यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा। आगे पढ़ेंगे। हाँ, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। आगे, तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, हाँ, ये थोमा जो हम लोग का भारत आया था, थोमा। आगे, उसने अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। आओ हम भी उसके साथ क्या करें? मरने को चले। मेरे प्यारो, थोमा का ये शब्द था, है कि नहीं, मरने को चले। लेकिन कभी यीशु मसीह ने इस शब्द को, हो सकता हम गुस्सा के बोलते, ये कैसे बात बोल रहे हैं ना। लेकिन धन्यवाद हो हमारा परमेश्वर का। आज मैं आपके सामने इस घटना के दौरान मैं यही बताना चाहता हूं मेरे प्यारे, यीशु इस परिवार से प्रेम करने के ही कारण था, क्योंकि ये लोग संपूर्ण हृदय से यीशु से करते थे, प्रेम करते थे। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। संपूर्ण हृदय से यीशु से प्रेम करना, है ना, सबकी मन यीशु की ओर होना, यह सबसे बड़ी प्रेम का साइन है, चिन्ह है। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं किस तरह यीशु इन लोगों से कहा कि मर्था और मरियम और लाजर, जिससे यीशु प्रेम करता था। प्रेम करने का मतलब यही था। मरियम आने के बाद भी इन दोनों भाई और बहनों को भी शायद बताई होगी कि जगत को उद्धार करता यीशु, जो मेरे जीवन, मेरे पापों को क्षमा किया, वो यीशु है। उन लोग जीवन भर यीशु से इतना प्रेम किए, और प्रेम करने का यीशु आपका व्यक्तिगत एक मनुष्य बनकर तो नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे वचन के अनुसार चल रहे हैं ना, यही है, आप उसे प्रेम करते हैं। जैसे बोलेंगे हालेलुया। लेकिन आपके सामने बताना चाहता हूं, जब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग, जबकि वहां पर वचन भी हम लोग दे रहे हैं कि इस चीज का अब परमेश्वर खाती है और कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम लोग का जीवन के अंदर एक परिवार, एक मित्र, एक चित्त, एक मन हो के सिर्फ यही विश्वास लेके चले, ये तीनों भाई थे ना, भाई बांधते ना, कैसे विश्वास के अंदर में लोग एक ही चीज, एक ही ओर चलते रहे। यीशु ही हमारे लिए सब कुछ है, यीशु ही हमको कुछ दे सकता है, यीशु ही मेरे लिए कुछ उद्धारक है, यीशु ही मेरे सारे समस्याओं से निकालने का ताकत रख सकता है। हालेलुया। संपूर्ण हृदय से यीशु से प्रेम करना, याद रखिएगा, है कि नहीं। यहाँ आज आप लोग आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन सुनने के बावजूद भी जो मना किया जा रहा है वचन के अनुसार, फिर से आप वही कर रहे हैं, मतलब आप यीशु का आदर नहीं कर रहे, वचन का आदर नहीं कर रहे। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम आदर नहीं दे पा रहे हैं, हम आदर नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वचन या जो बोला जाए उसको अपने हृदय में रखिए और उसके अनुसार कीजिए। नहीं तो वही हम लोग कभी वही क्या बोलते हैं, जन्मजात क्रिश्चियन हो जाएगा। वचन खाली सुनने वाला हो जाएंगे, पर वचन पर चलने वाला नहीं होंगे। नहीं मेरे प्यारो, वचन को सुनेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी आत्मिक सेवा है। जो से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।